हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एसएचएम के अंदर वेलोसिटी को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अभी अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज़ द एक्सेलरेशन इन एसएचएम। तो एक्सेलरेशन का क्या नेचर होता है एसएचएम में, वो अपन को देखना है। देखो, अपने डिस्प्लेसमेंट एसएचएम में निकाला था y इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड द वेलोसिटी वाज a ओमेगा एंड cos ओमेगा t। ठीक है, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। a एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विच इज d अपॉन dt एंड वेलोसिटी इज a ओमेगा cos ओमेगा t। जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन इसको मैं f से डिनोट कर लेता हूँ इधर, है ना। ए मैंने एम्पलीट्यूड लिया है, एक्सेलरेशन f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए ओमेगा अपना कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूँगा विच इज़ माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना एक्सेलरेशन ये टाइम के टर्म्स में, टाइम के फंक्शन में, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए साइन ओमेगा टी इज़ वॉट, वाई। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, जब मैंने एसएचएम स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ये बोला भी था कि एसएचएम की रिकॉग्निशन है कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है या फोर्स है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपना जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया, एफ इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फोर्स भी निकाल सकता हूँ, m इंटू एफ हो जाएगा, दैट विल बी m ओमेगा स्क्वायर वाई, जो पहले भी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में पहले अपन डिस्कशन कर चुके हैं जब अपन ने एसएचएम स्टार्ट किया था। ठीक, तो एक तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो गया, ये टाइम का फंक्शन हो गया। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं देखूँ तो y इक्वल टू जीरो अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। दैट मीन्स जहाँ जहाँ अपना डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का जीरो हो जाएगा। और जहाँ जहाँ अपना डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा वहाँ अपना जो एक्सेलरेशन है माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी जस्ट अपोजिट होती थी कि जहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता था वहाँ वेलोसिटी जीरो होती थी, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो होता था वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी। ठीक है, टाइम के साथ देखूँ, अपन के पास एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू क्या आया है, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर एंड साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो डिफरेंट पोजीशंस के लिए मैं एक्सेलरेशन के लिए निकाल सकता हूँ। ओमेगा इज 2 अपॉन टी, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 अपॉन टी, और इनटू में क्या हो जाएगा टी। अगर टी इनिशियल टाइम जीरो हो तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 बाई टी इंटू जीरो। सो साइन जीरो इज जीरो, तो इनिशियल जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा मेन पोजीशन पे। ठीक है, टी वाई 4 हो जाए टाइम, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी वाई 4, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, दैट विल बी माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, टी की वैल्यू टी बाई 2 में पुट करूँ, एफ विल बी माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2। ठीक है, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो एक्सेलरेशन विल बी अगेन जीरो। ठीक है, अपना अगर टी की वैल्यू हो जाए क्या, 3t/4। ठीक है, देन एफ विल बी माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बाई टी इंटू क्या हो जाएगा 3t/4। ठीक है, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस एफ एक्सेलरेशन विल बी ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और अगर टी इक्वल टू कैपिटल टी कंप्लीट टाइम पीरियड हो जाए तो एफ इक्वल टू माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, तो एफ एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, जीरो। ठीक है, तो अपन को क्लियर दिख रहा है कि भाई जब वेलोसिटी अपनी
जीरो है वहाँ एक्सेलरेशन अपना मैक्सिमम है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है वहाँ एक्सेलरेशन अपना क्या है, जीरो है। ठीक है, इसको ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो रिलेशन इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ भी है और टाइम के साथ भी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ तो अपन ने देख लिया, F इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, इक्वेशन किसका बन गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सी जीरो है। ठीक है, माइनस आ रहा है, स्लोप नेगेटिव होगी, तो जब y का और f का ग्राफ बना हुआ दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, ये अपना रिलेशन हो गया किसका, एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ। और इधर अपन का जो f है दैट इज माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, टी के साथ वेरिएशन, इधर अपना ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ये अपना टी बाई टू, टी बाई फोर, एंड दिस इज टी बाई फोर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो जीरो ही है टी बाई फोर पे, फिर मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, टी बाई टू पे अगेन जीरो, तो टी बाई फोर पे ये ए ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम, देन अगेन टी पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्राफ मैं बनाता हूँ, सो दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड एक्सेलरेशन, टाइम के फंक्शन की फॉर्म में अपना एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आई थे उनके ग्राफिकल रिलेशन अपन देखें। मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी जो थी दैट वाज v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन वाज माइनस का ओमेगा स्क्वायर एंड साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से मेरे पास कर्व आया था, इस तरह का कर्व था। ठीक है, y दिस वाज ए एम्पलीट्यूड, ये अपना वेलोसिटी के लिए ये कर्व आया था अपने पास, ये मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा, दिस इज वेलोसिटी v। और अपने पास एक्सेलरेशन के लिए जो कर्व आया था दैट वाज दिस। ठीक है, दिस इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये अपना एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अपना जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री, पाई बाई टू। ठीक है, बताया था मैंने लास्ट जब वेलोसिटी बताई थी। ऐसे ही देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में यहाँ भी फेज डिफरेंस कितना है, वही 90 डिग्री या पाई बाई टू। और इधर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का देखो तो जस्ट अपोजिट फेज में है, जस्ट अपोजिट फेज में जो दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, पाई का या 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये इनकी फेजेस के बीच में रिलेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये अपने हो गए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन FHM के लिए। ठीक है, अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मोशन हो रहा है, तो मोशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे भी आ रहा है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड पे भी जा रहा है, तो उसकी एनर्जी में चेंज होगा। दो टाइप की एनर्जी उसके पास हो सकती है, मैग्नेटिक एनर्जी टोटल, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी परचेज कर सकता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या वेरिएशन होंगे वो अपन देखेंगे। देखें,
देखो एनर्जी ऑफ SHM, टोटल जो एनर्जी है SHM की वो तो कॉम्बिनेशन होगी किस किस का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो मुझे दोनों एनर्जीज फाइंड करनी है, उससे मेरे पास टोटल एनर्जी आ सकती है SHM की। क्या होगी देखें, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन SHM, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, v की जो वैल्यू है वेलोसिटी SHM के अंदर दैट वाज a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी अपनी, हाफ m v² a ओमेगा cos ओमेगा t का स्क्वायर हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² एंड cos² ओमेगा t। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ अपन ने वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में भी फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, क्या था, ऑल्सो v है ओमेगा अंडर रूट a² माइनस y²। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m, वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट a² माइनस y² का होल स्क्वायर। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट a² माइनस y²। ठीक है, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड a² माइनस का y²। ठीक है, अच्छा अब ये अपने पास सेकेंड फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। अपन ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी की, वहाँ ओमेगा की वैल्यू पढ़ने पड़ी थी, क्या होती है, अंडर रूट k/m। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर विल बी k/m, ये हो जाएगा। तो m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स k की टर्म्स में यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी लूँ ke हाफ, ये हो जाएगा ka² एंड cos² ओमेगा t, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। और इधर से डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ k a² माइनस का y²। ठीक है, तो दीज विल बी द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ SHM। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जीज है SHM की, ये मेरे पास दो फंक्शन आ गए, टाइम के साथ ही वेरिएशन इधर से आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरिएशन आ जाएगा। इनके वेरिएशन अगर मैं देखूं तो देखो, डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, y को मैं 0 कर दूं, 0 डिस्प्लेसमेंट अगर हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ k a² है ना, y² तो 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। दैट मीन्स जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, कैसे मैक्सिमम होगी, मैं पेंडुलम का एग्जांपल ले रहा था SHM में। अपना ये पेंडुलम है, पेंडुलम का मोशन होगा, यहाँ से इधर जाएगा। ठीक है, वापस जब आएगा तो वापस जब मीन पोजीशन पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, 0। तो वापस जब मीन पोजीशन पे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, जैसे कि मैं पेंडुलम का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मेरे पास मार्कर है, एज अ पेंडुलम मैं इसको ले रहा हूँ, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। जब मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस करूँगा, ठीक है, तो इसको आप एनर्जी जो मैंने पहले पढ़ाई है आपको काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, उससे भी समझ सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको जैसे डिस्प्लेस किया तो इसके पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, हाइट पे चला गया ना, पोटेंशियल आ गई। तो क्या होगा, जब यहाँ से मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ के काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और उसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या करेगा, दूसरी साइड मूव करेगा। फिर धीरे धीरे जब दूसरी साइड जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है वहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट y को मैक्सिमम कर दूँ तो काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या हो जाएगी, y आते ही y² माइनस y² क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। मतलब अपना जहाँ एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ होता है, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। क्यों? कि वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ग्राफिकली इसको अगर मैं डिनोट करूँ तो देखो कैसे करूँगा। काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का कर्व मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जब अपना जीरो है तो वहाँ तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और डिस्प्लेसमेंट जैसे ही मैक्सिमम हुआ कितना, एम्पलीट्यूड के इक्वल, माइनस ए और प्लस ए के इक्वल, वैसे ही अपना जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो दिस विल बी द कर्व फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ अपना टाइम के साथ किसका फंक्शन आ रहा है, कॉस का फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो कॉस के लिए ग्राफ मैंने बनाया था, कॉस के लिए। ठीक है, तो कॉस का ग्राफ बन जाएगा, चाहे बना सकते हैं, देख लें एक बार बना के कैसा आएगा कर्व। देखो अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ के ए स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब स्क्वायर हो गया तो ग्राफ अपना नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से सारी वैल्यूज अपनी पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पुट करूँ, काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या हो जाएगी, हाफ के स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा इज 2π/टी इंटू जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के स्क्वायर, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, टी इक्वल टू मैं T/4 पुट करता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी अपनी, हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2π/t इंटू T/4। कॉस π/2 क्या होता है, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अपनी, जीरो। T/2 पुट कर देते हैं तो हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर 2π/t इंटू T/2। ठीक है, कॉस पाई -1 स्क्वायर है, +1 हो जाएगा, तो अगेन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही अगर टी की वैल्यू क्या हो जाए 3T/4, तो काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या आ जाएगी वापस से जीरो। और अगर टी की वैल्यू क्या हो जाए कैपिटल टी के इक्वल, तो काइनेटिक एनर्जी अगेन अपनी क्या आ जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अगर टाइम के साथ कर्व बनाता हूँ काइनेटिक एनर्जी का, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हाफ के ए स्क्वायर है। ठीक है, तो अपनी ये इधर ये जीरो हो गया, टी हो गया T/2, T/4, 3T/4। ठीक है, इधर चाहे तो अपन आगे 2T ले सकते हैं, इधर बीच में 3T/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, जीरो पे तो कितना है वैल्यू, मैक्सिमम है, T/4 पे जीरो हो जाएगा, T/2 पे अगेन मैक्सिमम हो जाएगा, 3T/4 पे जीरो हो जाएगा, T पे अगेन मैक्सिमम हो जाएगा, फिर जीरो, मैक्सिमम, जीरो, फिर मैक्सिमम। दिस विल बी द कर्व फॉर काइनेटिक एनर्जी, द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम। ठीक है भाई, और वो अपना डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरिएशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन FHM। एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, उससे फिर अपन बाद में दोनों को कंबाइन करके एवरेज निकालेंगे कि एवरेज क्या एनर्जीज हो सकती है, काइनेटिक या पोटेंशियल।
ठीक है, ये तो अपन ने कहाँ निकाली, डिफरेंट इंस्टेंट पे निकाली, डिफरेंट टाइम्स पे निकाली, वो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स के लिए निकाली। ठीक है, एवरेज कैलकुलेट करेंगे बाद में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं हम। देखो भाई, द पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी पीई होल्स माइनस का क्या था, एफ डॉट डी वाई। ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, है ना। अपन ने वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ अपन ने यही फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों वर्क डन से आती हैं, डायरेक्शन में है दोनों सेम, तो पॉजिटिव वर्क डन वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और डायरेक्शन के अपोजिट है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो माइनस का एफ डॉट डी वाई हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एफ मुझे पता है कितना लगता है एसएचएम में, माइनस का के वाई विच इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी अपनी, माइनस का एफ इज माइनस का के वाई डॉट डी वाई। तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, अच्छा डिस्प्लेसमेंट अपना 0 to y मैक्सिमम, y है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है। ठीक है, तो अपना ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया है तो के बाहर आ जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 0 से y। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अपनी, हाफ के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो आ गया, विच इज हाफ के वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका वेरिएशन देखूं तो अगर y की वैल्यू क्या है 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो अपना पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर y की वैल्यू मैं मैक्सिमम कर दूं तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो अपना डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होता है, जब अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, और अपना जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है ना। अभी एग्जांपल लिया मैंने वही पेंडुलम वाला, तो जब अपना डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है यहाँ तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। ठीक है, और जैसे ही अपन मीन पोजीशन पे आएंगे वापस तो काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी, तो पोटेंशियल अपने आप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखो y की वैल्यू टाइम के टर्म्स में भी मुझे पता है, टाइम की फंक्शन की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के, y की वैल्यू क्या होती है ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो हाफ के ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला अपना हो सकता है टाइम के टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी का। इसका मैं अगर वेरिएशन देखूं t इक्वल टू 0 अगर पुट कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी इंटू 0, साइन 0 इज 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियल 0। ठीक है, अगर t इक्वल टू मैं Ty4 पुट कर देता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई बाई टी इंटू Ty4, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हाफ के ए स्क्वायर विच इज़ मैक्सिमम। ठीक है, t इक्वल टू T/2 पुट कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई बाई टी
इंटू T/2, ठीक है। साइन पाई 0, पोटेंशियल एनर्जी विल बी व्हाट, अगेन 0, ठीक है। अगर T की वैल्यू है 3T/4, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी व्हाट, हाफ के A स्क्वायर साइन स्क्वायर 2π/T इंटू 3T/4। 3π/2 -1 स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अगेन हाफ के A स्क्वायर, ठीक है। T इक्वल टू T पुट कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी अगेन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी ग्राफिकली डिनोट कर सकता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का वेरिएशन। ये T इधर ले लिया मैंने, इधर मैंने पोटेंशियल एनर्जी ले ली, तो मेरे पास क्या आ गया देखो, कैपिटल T, ये अपना T/2 हो गया, ये 3T/4, दिस T/4, ठीक है। ये अपना 0, तो 0 पे तो 0 ही है पोटेंशियल एनर्जी अपनी, T/4 पे मैक्सिमम है, ठीक है। कितनी, हाफ के A स्क्वायर, अगेन 0 T/2 पे, 3T/4 पे अगेन मैक्सिमम, T पे फिर 0 है। ग्राफ बनाओ, तो इस तरह कुछ मेरी काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन आएगा, किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मेरा जो कर्व था वो इधर से था, डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहा हूँ मैं उसको। भाई पता है अपन को कि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल 0, ठीक है। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहाँ काइनेटिक 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर वेरिएशन देखूँ, ये अपना y, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम तो हाफ के A स्क्वायर ही हो सकती है, तो जहाँ पे अपने डिस्प्लेसमेंट्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपना 0 है, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट अपना 0 है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 आनी है, और जहाँ मैक्सिमम है वहाँ पे मैक्सिमम आनी है। तो ये अपना जो कर्व है ये कुछ इस तरह का कर्व मुझे मिलेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के लिए कर्व इस तरह था, ठीक है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी जो मेरे पास फॉर्मूलाज आए हैं इनसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल एनर्जी फाइंड कर सकता हूँ। तो टोटल एनर्जी मेरे पास क्या फॉर्मूला था टोटल एनर्जी का, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो क्या हो जाएगी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ के A स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा T, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के A स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा T, तो इक्वल टू क्या आ गया, हाफ के A स्क्वायर, ठीक है, कॉमन आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा T प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा T 1 हो जाएगा। तो एनर्जी कितनी आ गई, हाफ के A स्क्वायर, ठीक है भाई। ये अपनी क्या हुई टोटल एनर्जी। डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म से भी निकाल सकते हैं, यही आएगी फॉर्मूला, तो वही आना है, ठीक है। क्या था, काइनेटिक एनर्जी थी हाफ के A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर, तो हाफ के A स्क्वायर माइनस का हाफ के वाई स्क्वायर प्लस का हाफ के वाई स्क्वायर, तो वही एनर्जी तो वही आनी है, हाफ के A स्क्वायर, ठीक है भाई। ये क्या है, कन्फ्यूज मत हो जाना, एक्सेलरेशन नहीं है, क्या है, एम्पलीट्यूड है जो कांस्टेंट होता है, के भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है या कंजर्व होती है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी हमेशा कैसी होती है, कंजर्व होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि
जो टोटल एनर्जी है उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो हमेशा वो KA² ही रहेगी। तो क्या आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा कर्व किसका, टोटल एनर्जी का, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के साथ आप बनाएं चाहे वह टाइम के साथ बनाएं। ठीक है भाई। तो इस तरह अपनी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है। तो ये थी अपनी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी SHM के अंदर। अभी ये तो अपन ने डिफरेंट इंस्टेंट पे स्पेसिफाई या डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट पे स्पेसिफाई करके निकाली है, एवरेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।